किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े चले आ रहे थे, जितनी स्पीड में चल सकते थे भागे चले आ रहे थे। ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में आए तो उन्हें 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिया है, अपने आप को क्या समझते हो, अब आ रहे हो, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको कोई सुध नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में, हम इंतजार कर करके थक गए, आप अब आ रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है। वो लोग सुनाए जा रहे थे कि डॉक्टर साहब आपका बेटा होता तो क्या आप इतने आराम से आते, आप भाग कर आते, आप जल्दी आते, आप ये करते वो करते, बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद जब बाहर निकले तो वापस इन 5-6 लोगों ने घेर लिया कि क्या हुआ क्या। उन्होंने कहा बच्चा ठीक है, अब जल्द रिकवर करेगा, ऐसा बोल के वो जा रहे थे। फिर उनसे सवाल करने लगे, कब डिस्चार्ज होगा, ये होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, अब ये सारे सवाल आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुनी स्पीड से वो निकल गए। ये जो 5-6 लोग थे उस बच्चे के घर से, माता पिता चाचा मामा, उनको लगने लगा कैसा घमंडी डॉक्टर है, बात तक करने की तमीज नहीं है। कुछ देर बाद वहां नर्स आई तो नर्स बताने लगी बच्चे के हाल। उन्होंने कहा बच्चे का मत बताओ, पहले ये बताओ कि ये जो डॉक्टर है ये इतने ईगोइस्टिक क्यों, इतने घमंडी क्यों, इतना अहंकार किस चीज का है इनके अंदर, हमें तो ये बताओ। सीधे मुंह बात नहीं करते, आए थे तब हमने पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे, जा रहे हैं तब जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और ये तो हम मुसीबत में थे इसलिए आपके यहां पर आना पड़ा। नर्स रुआसी हो गई, इमोशनल हो गई, कहने लगी कि आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। आपको शायद पता नहीं, आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में इनके बेटे की डेथ हो गई, लेकिन हमारा फर्ज है इन्हें बताना कि कोई पेशेंट आया ऑपरेशन थिएटर में, तो हमने कॉल किया, अपनी ड्यूटी निभाई। हमें लगा था शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, उन्होंने बिना देरी के, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, बिना देरी के वो दौड़े चले आए, ऑपरेशन थिएटर में गए, आपके बच्चे को का ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वापस डॉक्टर साहब दौड़ के गए क्योंकि संध्या होने को आई है, शाम होने को आई है और डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी जिसका सार यह है कि बिना किसी की सिचुएशन समझे हम रिएक्ट कर देते हैं, हम परिस्थिति समझते नहीं है, बस अपनी बात थोप देते हैं और बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की भी सिचुएशन जाने बगैर कोई भी टीका टिप्पणी कमेंट मत कीजिएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, अच्छा बनिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए, जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि अगर कोई आपसे बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक सेठ जी की, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत उन्होंने जीवन में कमाया, लेकिन घर में भोगने वाला कोई नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनकी शादी हुई नहीं थी, तो ना पत्नी थी ना बच्चे थे। जीवन भर इसी में डूबे रहे, चिंता में कि होगा क्या, इतने पैसे का करूंगा क्या, होगा क्या इस सब का, इतना तो मैंने कमा लिया है, इसको भोगेगा कौन। परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे। तो महात्माओं के पास जाते रहते थे, पूछते रहते थे कैसे क्या होगा। तो एक महात्मा जी ने उन्हें बताया कि एक छोटे से गांव के बाहर एक जंगल है जिसमें एक बाबा जी रहते हैं और वो आपको विचित्र ढंग से समझा देंगे कि खुश कैसे रहा जाए। तो इनको बात जम गई, इन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ उस गाँव में। तो उस गाँव में पहुंचे, गाँव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया सामने जंगल दिख रहा है, वहाँ पर जंगल में बाबा जी बैठे रहते हैं, अगर ध्यान में हो तो आप उन्हें परेशान मत करना, ध्यान में ना बैठे हों, समाधि में ना हो तो आप जाकर के बात कर लेना, उनको ज़्यादा परेशान मत करना, लेकिन वो कई बार बिगड़ भी जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो सेठ जी अपनी कार में थे, पहुँच गए उस जगह पर जहाँ बताया गया था। कार में अपने साथ एक बैग लेकर के आए थे, जिस बैग में उन्होंने अब तक जितना कमाया सब रखा हुआ था, ज्वेलरी थी, पैसे थे। जाकर के वो बैग जो था बाबा जी के चरणों में रख दिया और कहने लगे बाबा जी मुझे बताइए कि खुशी मिलेगी कहाँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे फॉर्मूला बताइए, मैं सुख जो है नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, सुख का एक क्षण मेरे जीवन में नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इतना कमाया मैंने, लेकिन परिवार में कोई है नहीं जो इस सुख को भोगेगा, मुझे समझ ही नहीं आता होगा क्या। बाबा जी ने सारी बात सुनी, उसके बाद वो जो बैग था उसको उठाया, आओ देखा ना ताओ, दौड़ने लगे गाँव की तरफ। 1 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया सेठ जी को कि क्या हुआ, लेकिन फिर समझ में आया कि अरे तो मेरा बैग लेकर के भाग रहे हैं, चोर निकले, ये तो बेईमान निकले। तो इनको सेठ जी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि गाड़ी से आए थे, कार से आए थे, कार भी वहीं रही, जंगल में दौड़ते चले गए बाबा जी के पीछे पीछे कि एक बार बैग मिल जाए बस। सेठ जी के दिमाग में चल रहा था कि कहीं गांव में कोई ऐसा घर तो नहीं है जिसमें ये बाबा जी जाकर के इस बैग को छुपा देंगे और बाद में फिर पैसा वैसा निकाल लेंगे। तो बहुत कुछ उल्टा उल्टा चल रहा था, चिल्लाते जा रहे थे बेईमान बाबा, ये वो चोर बाबा, ये वो है।
गांव में भागते चले जा रहे थे बाबा जी, पीछे पीछे सेठ जी दौड़ रहे थे। गांव वालों ने देखा तो समझ गए कि हमारे बाबा जी तो कुछ अलग ढंग से समझाते हैं, अलग स्टाइल है उनका। तो इसलिए गांव वालों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उल्टा सेठ जी के साथ साथ चलने लगे। सेठ जी गांव वालों से कहने लगे कि कैसा बाबा तुमने रखा हुआ है, इसको भगाते क्यों नहीं, चोर है, बेईमान है, मेरा बैग लेके भाग गया, मैंने जीवन में जो कुछ कमाया सब लेकर के भाग गया, अब मैं करूँगा क्या। बाबा जी इस गली से उस गली से निकलते चले जा रहे, क्योंकि गाँव के सारे रास्ते बाबा जी को पता थे। उस गाँव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो सारे रास्ते उनको याद थे। सेठ जी परेशान हो गए, भागते दौड़ते चले जा रहे। फाइनली बाबा जी ने पूरे गांव का चक्कर काटा और उसके बाद गांव से बाहर निकलकर वापस जंगल की तरफ भागे। सेठ जी ने देखा तो बैग बाबा जी के हाथ में था। सेठ जी को लगा चलो कम से कम गांव में तो नहीं छुपाया, लेकिन जंगल में पता नहीं कहां छुपा दे। सेठ जी और स्पीड से भागे, बाबा जी जंगल में कहीं दिखाई नहीं दिए। सेठ जी घूम फिर करके वहां आ गए जहां गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां सामने झाड़ी की तरफ बाबा जी बैठे थे। गाड़ी के पास आकर के थोड़ी सांस में सांस आई, तब इन्होंने देखा कि सामने ही झाड़ी के वहीं पर जहां बाबा जी बैठे थे वहीं बैग रखा हुआ है। बिना देरी के दौड़े और जाकर के बैग को उठाकर के गले से लगा लिया। कहने लगे भगवान, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, मुझसे खुश कोई है नहीं इस वक्त। आपने मेरी सारी कमाई वापस कर दी, वरना आज तो मैं लुट गया था, सारा पैसा लेकर के वो बाबा भाग जाता। जहां ये बात सेठ जी बोल रहे थे तभी झाड़ी के पीछे से बाबा जी छुपे हुए थे, बाहर आ गए और कहने लगे हो गया ना खुश, मिल गई ना खुशी, अब सबसे सुखी इंसान बन गया, बिना देरी के भागो वरना मैं तुम्हारा बैग लेकर के फिर से भाग जाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये समझाता है कि हमारे पास में जो है उसकी हमें कद्र नहीं है। जैसे ही वो हमसे छिनता है, जैसे ही हमसे दूर जाता है, वैसे ही हमें समझ में आता है कि अरे खुशी तो यही थी। जो मिला है उसमें भी खुश रहना शुरू कीजिए, जो प्राप्त हुआ है उसको पर्याप्त मानना शुरू कीजिए। और जीवन में कई बार आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो मिला है अगर वो दूर चला गया ना तो तुरंत आपको वैल्यू समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो सबसे दुखी इंसान हो गया। तो जो खुशियां आप तक पहुंची हैं उनका भी लुत्फ उठाना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।